प्रिय विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किन किन आधारों पर किया गया है, उनका वर्गीकरण आज हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं समस्थानिक या सम प्रोटॉनिक, इन्हें आइसोटोप भी कहा जाता है। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो, यानी कि प्रोटॉन जो नंबर्स हैं वो इक्वल हों और न्यूट्रॉन व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वे नाभिक समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1H1, यानी कि यहाँ 1H1, 1S2, 1H3, तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या तो समान है तीनों में, 1 1 1। तीनों में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो 1 है, यानी कि प्रोटॉन नंबर की बात करें तो वो 1 है। और यदि हम यहाँ द्रव्यमान संख्या की बात करें तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। और यदि न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0, यहाँ 2 - 1 करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ आपको फाइंड आउट होगी 1, यहाँ 2। तो इस तरह से यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम समस्थानिक नाभिक कहते हैं। बात करते हैं नंबर 2 सम न्यूट्रॉनिक की, आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, तो नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होगी लेकिन प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न होता है। इन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, 1S3 2He4, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक यहाँ लिए गए हैं। तो 1S3 2, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी, 3 - 1 करेंगे तो 2 यहाँ हमारे को न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है। और 2 हीलियम 4, यानी कि 4 - 2 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको फाइंड आउट होगी 2। तो यहाँ दोनों में न्यूट्रॉन नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 7N14, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो 7 है, द्रव्यमान संख्या की एक की बात करें तो वो 14 है। ऑक्सीजन नाभिक की बात करें तो यहाँ जो है, यहाँ प्रोटॉन की संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 15 है। तो 15 - 8 करेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन नंबर 7 और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन नंबर 7, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में समान है, 7 7, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। अब इसी तरह हम आगे तीसरे प्रकार की बात करते हैं, समभारिक आइसोबैरिक, यानी कि यहाँ नाम से पता चल रहा है समभारिक, यानी कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी कि वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समस्थानिक, ऐसे नाभिक समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। 1H3, 1S3 तथा 2 हीलियम 3। यहाँ हाइड्रोजन नाभिक की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। और यहाँ हीलियम नाभिक की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। तो यहाँ न्यूट्रॉन निकालें तो 3 - 1 2 न्यूट्रॉन और 3 - 2 1 न्यूट्रॉन। तो यहाँ देखें तो द्रव्यमान संख्या है दोनों की समान है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए ये समभारिक कहलाते हैं। इसी तरह 6C14 और 7N14, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के ये जो नाभिक हैं ये भी समभारिक है, आइसोबैरिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समावयवी की। समावयवी आइसोमर, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, किंतु उन नाभिकों की चक्रण अवस्था तथा ऊर्जा के मध्य अंतर पाया जाता है, उन्हें समावयवी कहा जाता है। तो समावयवी के लिए बात यहाँ देखें तो इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या का मान समान होता है, लेकिन उनकी जो चक्रण अवस्थाएं हैं तथा ऊर्जा है वो डिफरेंट रहती है। तो इन्हें हम समावयवी कहते हैं। जैसे कोबाल्ट 16 है, कोबाल्ट 16, तो यहाँ इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी स्टार लगा हुआ है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहती है, एनर्जी डिफरेंस रहता है और चक्रण अवस्था में डिफरेंस रहता है। इस कारण दोनों समावयवी आइसोमर कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है निकल का, निकल और निकल स्टार। तो यहाँ जहाँ स्टार है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो इस तरह से जो है ये समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रतीप नाभिक। प्रतीप नाभिक का मतलब है मिरर न्यूक्लियस, यानी कि दर्पण नाभिक भी इनको कहते हैं, मिरर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो जिस तरह दर्पण में हम बाईं चीज दाईं ओर और यदि दाईं ओर है वो चीज दर्पण में बाईं ओर दिखाई देती है, तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग तरह से होती है। जैसे प्रोटॉनों की संख्या उसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहते हैं। दो नाभिक जिनमें पहले नाभिक के प्रोटॉन संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या के समान हो और पहले नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या दूसरे नाभिक के प्रोटॉन संख्या के समान हो, तो इस प्रकार के नाभिकों को हम दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन और नाइट्रोजन के नाभिक का। तो 6C13 और 7N13 दोनों की द्रव्यमान संख्याएं समान है, लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 6 है और इस प्रोटॉन की संख्या के बराबर यहाँ इसकी न्यूट्रॉन की संख्या होती है 6। अब बात करें यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या की, तो यहाँ इसके न्यूट्रॉन की संख्या जो 7 है वो इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो एक तरीके से यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसकी मिरर इमेज ये बनती है। इस कारण ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियस कहलाते हैं या इन्हें प्रतीप नाभिक, दर्पण नाभिक कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्थायी नाभिकों की, स्टेबल न्यूक्लियर। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूक्लियॉन संख्या परिवर्तित नहीं होती है, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। जैसे हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का ये नाभिक, इनमें ये स्थायी नाभिक हैं। यहाँ इनमें जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या कांस्टेंट रहती है। अस्थायी नाभिक, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। वे नाभिक जिनमें स्वतः विखंडन यानी कि स्वयं जो है विखंडित हो जाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, द्वारा न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, और अस्थायी नाभिक अर्थात रेडियो एक्टिव नाभिक कहलाते हैं। जैसे 1s3 है, 2 हीलियम 3 है, बेरियम है और इंडियम है। ये जो है अस्थायी नाभिक कहलाते हैं कि ये विखंडित हो जाते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और नए रेडियो एक्टिव नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे रेडियो एक्टिव नाभिक भी इनको कहा जाता है, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक लेंगे जिसमें हम युग्मन को डिस्कस करेंगे। LS युग्मन है, JJ युग्मन है, यानी कि कक्षीय चक्रण युग्मन, चक्रण चक्रण युग्मन। तो इनको पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।